जो मनुष्य जितना महान होगा वह उतना ही दयालु भी होगा। जो मनुष्य जितना महान होगा वह उतना ही दयालु भी होगा। धैर्य ही मनुष्य की कीर्ति की रक्षा करता है। धैर्य ही मनुष्य की कीर्ति की रक्षा करता है और मनुष्य के जीवन को पवित्र बनाता है। धैर्यवान कभी विचलित नहीं होता। धैर्यवान ही अपने मन को वश में कर सकता है। जो क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है वही सत्य ज्ञानी है। जो क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है वही सत्य ज्ञानी है। क्रोध मनुष्य के यश एवं सुख का नाश कर देता है। क्रोध मनुष्य के यश एवं सुख का नाश कर देता है। प्रेम एवं मानवता के बिना सत्य की साधना संभव नहीं है। प्रेम एवं मानवता के बिना सत्य की साधना संभव नहीं है। जो मनुष्य स्वार्थ का त्याग कर देगा वही क्षमाशील होगा। जो मनुष्य स्वार्थ का त्याग कर देगा वही क्षमाशील होगा। जो मनुष्य क्षमाशील होगा वही तत्वज्ञानी होगा। जो मनुष्य क्षमाशील होगा वही तत्वज्ञानी होगा। अश्रु की भाषा वही समझ सकता है जिसने अश्रुओं के साथ ही अपने दिन रात बिताए हैं। अश्रु की भाषा वही समझ सकता है जिसने अश्रुओं के साथ ही अपने दिन रात बिताए हैं। मन को वश में करने से किसी भी कार्य में सिद्धि प्राप्त करना संभव है। मन को वश में करने से किसी भी कार्य में सिद्धि प्राप्त करना संभव है। श्रेष्ठ बुद्धि वाला मनुष्य अध्यात्म विद्या एवं सत्य का साधक होता है। श्रेष्ठ बुद्धि वाला मनुष्य अध्यात्म विद्या एवं सत्य का साधक होता है। मानवता का विकास दयालुता से ही संभव है। मानवता का विकास दयालुता से ही संभव है। दयालुता से ही मानव संसार के सभी मनुष्यों के लिए सुखद भविष्य की खोज कर सकता है। दयालुता से ही मानव संसार सभी के लिए सुखद भविष्य की खोज कर सकता है। मानवता का विकास दयालुता से ही संभव है। दयालुता से ही मानव संसार सभी के लिए सुखद भविष्य की खोज कर सकता है। वाणी का तप सबसे कठिन तप है। वाणी का तप सबसे कठिन तप है। मोहक एवं मधुर वाणी से सभी सुखों एवं सिद्धि को प्राप्त करना सुगम हो जाता है। मधुर एवं मोहक वाणी से सभी सुखों एवं सिद्धि को प्राप्त करना सुगम हो जाता है। सबके हित के लिए किया गया कार्य ही उत्तम कर्म साधना है। सबके हित के लिए किया गया कार्य ही उत्तम कर्म साधना है। उत्तम कर्म साधना श्रेष्ठ बुद्धि वाले मनुष्यों के द्वारा ही की जाती है। उत्तम कर्म साधना श्रेष्ठ बुद्धि वाले
मनुष्यों के द्वारा ही की जाती है। जो जगत का भला सोचता है, जगत उसका भला सोचता है। जो जगत का भला सोचता है, जगत उसका भला सोचता है। इसीलिए कहा भी जाता है, जस बुद्धि तस सिद्धि, जस बुद्धि तस सिद्धि। यथा मन तथा जीवन। मनुष्य का जैसा मन होगा वैसा ही उसका जीवन होगा। यथा मन तथा जीवन, जैसा मन होगा वैसा ही जीवन होगा। मन की पवित्रता एवं तन की पवित्रता, यह दोनों मनुष्यों को निरोगी बनाते हैं। मन की पवित्रता एवं तन की पवित्रता, यह दोनों मनुष्य को निरोगी बनाते हैं। पवित्रता का अर्थ स्वच्छता एवं शुद्धता है। पवित्रता का अर्थ स्वच्छता एवं शुद्धता है। कर्म की व्याख्या अत्यंत विस्तृत है। कर्म की व्याख्या अत्यंत विस्तृत है। कोई भी प्राणी कर्म के बिना जीवित नहीं रह सकता। कोई भी प्राणी कर्म के बिना जीवित नहीं रह सकता। वचन बोलना भी कर्म है। शरीर के अंग भी कर्म करते हैं। जीभ भी कर्म करती है। कुछ सोचना भी कर्म है। अतः कर्म की व्याख्या अत्यंत विस्तृत है। मानव सेवा ही श्रेष्ठ सेवा है। मानव सेवा ही श्रेष्ठ सेवा है। मानव सेवा करने वाला मनुष्य महान तप करने वाले तपस्वी के समान ही प्रभु की कृपा को प्राप्त करता है। मानव सेवा करने वाला मनुष्य महान तप करने वाले तपस्वी के समान ही प्रभु की कृपा को प्राप्त करता है। इतिहास में उनका नाम आदर के साथ लिया जाता है, जो अपने जीवन में सदा समस्त संसार का भला सोचते हैं। इतिहास में उनका नाम आदर के साथ लिया जाता है, जो अपने जीवन में सदा समस्त संसार का भला सोचते हैं। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा कर्म भी करता है। इसीलिए यह कहा भी जाता है, जस सोच तस कर्म, जस सोच तस कर्म। पशुवत व्यवहार पशु करता है। पशुवत व्यवहार पशु करता है। मनुष्यवत व्यवहार मनुष्य करता है। श्रेष्ठ कर्मों को ही अमरता मिलती है। श्रेष्ठ कर्मों को ही अमरता मिलती है। मनुष्य अपने श्रेष्ठ कर्मों से इतिहास में अमर हो जाता है। मनुष्य अपने श्रेष्ठ कर्मों से इतिहास में अमर हो जाता है। देवतुल्य मनुष्य देवतुल्य मनुष्य देवतुल्य कर्म करते हैं। देवतुल्य मनुष्य देवतुल्य कर्म करते हैं। जो दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझता है, जो दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझता हो, ऐसा मनुष्य ही दयालु मनुष्य कहा जाता है। वीरता से भरा हुआ मनुष्य ही दयालु हो सकता है। वीरता से भरा हुआ मनुष्य ही दयालु हो सकता है। दयालुता का गुण सूरवीर का प्रथम गुण होता है। दयालुता का गुण सूरवीर का प्रथम गुण होता है।